हेलो छात्र, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ाएंगे आज कक्षा 7 का गणित अभ्यास 6D, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल दिया है, माँ की आय उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे देखें। जब हमें किसी की उम्र पता नहीं होती है तो हम बीजगणितीय रूप में उनको दर्शाएंगे x और y में। तो माँ की आय उसके पुत्र की आय की 5 गुनी है, तो हम कहेंगे पुत्र की आय बराबर हम मान लेंगे x वर्ष। पुत्र की आय मैंने मान ली x वर्ष, तो इसमें दिया कि माँ की आय उसके पुत्र की आय की 5 गुनी है, तो माँ की आय हो जाएगी पुत्र से 5 गुनी है। गुनी का मतलब गुणा करना है, तो x इंटू 5 वर्ष, तो हम कहेंगे 5x वर्ष। तो पुत्र है x वर्ष के, तो माँ है 5x वर्ष की। अब इसमें दिया है कि 18 वर्ष पश्चात माँ की आय से 3 गुनी हो जाएगी। 18 वर्ष पश्चात, ठीक है। 18 वर्ष पश्चात का मतलब होगा, हम कहेंगे x बराबर 5x मैंने कर लिया, ठीक है। अब क्या किया, 18 वर्ष पश्चात, तो हम क्या करेंगे माइनस 18 वर्ष पश्चात यानी पीछे की क्या होगी, 18 वर्षों पश्चात माँ की आय से 3 गुनी हो जाएगी। इंटू 3, ठीक है। हम क्या करेंगे 3x इंटू 8 दिया 24, 5x माइनस 8, ठीक है। सवाल दिया है माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 18 वर्ष पश्चात यानी बाद में माँ की आय से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। अब पश्चात का मतलब प्लस करेंगे, ठीक है। सॉरी, हम भूल गए, पश्चात यानी बाद में, 18 वर्ष बाद, तो क्या करना है प्लस। अब हम करते हैं पुत्र यानी माँ 3 गुनी हो जाएगी, तो हम पुत्र की तरफ जोड़ेंगे इनटू में 3x 8 24 5x प्लस 8। अब हम क्या करेंगे 3x, x वाली संख्या इधर लाएंगे, 8 24 इधर जाएंगे, ठीक है। बराबर के इधर जो भी संख्या आती है वो चिन्ह बदल देती है। प्लस की संख्या जाएगी बराबर के उधर, तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस की जाएगी तो प्लस में। फिलहाल हमने पहले प्लस की संख्या को बराबर के उधर भेजा है, तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें 3x में से 5x जाएंगे, तो माइनस के 2x बराबर माइनस के हो जाएंगे 16, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर होगा 16/2। ये गुणा में होते हैं तो भाग में पहुंच जाएंगे। x बराबर होगा हमारा 2 8 16, x का मान निकाला है 16। अब हम क्या करेंगे, अब पूछा है कि दोनों की वर्तमान आय क्या होगी। क्या करते हैं, तो पुत्र थे x वर्ष के, तो हो जाएंगे 8 वर्ष, यानी x का मान रखना है। माँ की आय हो जाएगी x इंटू 5, 8 इंटू 5, 8 पंजे 40, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 2 आएगा, जहां पर भी आपको समझ में ना आए तो पूछ ले, एक बार दोबारा समझ ले। क्या करना है, माँ की आय उसके पुत्र की आय की 5 गुनी है, तो पुत्र की आय मानेंगे x वर्ष, माँ की आय मानेंगे 5 इंटू एक्स यानी 5 गुनी। तो पुत्र से 5 गुनी है, पुत्र में यानी पुत्र का x माना है, तो हम 5 का गुणा करें तो 5x हो जाएगा। 5 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में यानी आने वाले समय में, और पूर्व होता है पीछे। तो बाद में दिया है तो प्लस करते हैं, पूर्व होता है तो माइनस। तो 3 इंटू एक्स प्लस 8 बराबर 5x इंटू प्लस 8। तो हम क्या करेंगे गुणा करना है, इसमें क्या करेंगे गुणा, तो 3x प्लस 8 दिया 24,
5x प्लस 8 ऐसे ही रहेंगे। अब हमने क्या किया, x की संख्या अपनी तरफ खींची, तो 3x माइनस 5x बराबर 8 माइनस 24। 5x में से 3x गया तो 2x बचेगा। उधर हम 2 को भाग में ले जाएंगे तो 16/2, 2 का भाग देंगे तो 8। फिर मैंने इसमें मान रख दिया, ये आपका आंसर होगा। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो अब्दुल की आयु बताना है, तो हम कैसे, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो अब मुझे पता तो है नहीं, यानी अब्दुल की आयु पता नहीं है और ना ही उनके पिता की, तो हम क्या करेंगे, अब्दुल की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, जब मुझे पता नहीं होता है तो x और y में मानते हैं। अब अब्दुल की आयु x वर्ष मान ली, तो अब कह रहे हैं कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो अब्दुल के पिता की आयु हो जाएगी x प्लस 25। ठीक है, यानी अब्दुल के पिता की आयु x प्लस 25, तो ये 25 वर्ष के, ये x वर्ष का है, तो 25 वर्ष बड़े हुए। अब कह रहे हैं कि यदि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, यानी पहले। ठीक है, पहले में क्या होता है, हम लेते हैं ऋणात्मक, ये भी समझ लें। मेन टॉपिक क्या है, यानी पूर्व में होता है तो हम ऋणात्मक में लेते हैं, जैसे कि x माइनस 6 बराबर x प्लस 25 और माइनस 6। 10 वर्ष यानी 6 वर्ष पूर्व, सॉरी 10 वर्ष पूर्व पिता क्या है, 10 वर्ष करना है, ये लिखा है 10 वर्ष पूर्व हो गए, यानी पीछे हो गए। क्या करना है, अब अब्दुल की आयु 6 गुनी रही हो, पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो पिता की 6 गुनी होगी, तो हम छोटे की तरफ जोड़ते हैं, यानी पुत्र की तरफ रही हो तो अब्दुल की आयु। अब देखते हैं 6x माइनस 60, या घट जाएंगे 15, 6x बराबर, यह होगा x आ जाएगा माइनस का 15 प्लस 60, 5x बराबर घट जाएगा 6x में से 1x कितना बचेगा, 1, 5x। तो यहाँ 15 प्लस 60 कितना हुआ, 15 प्लस 60 हो जाएंगे 75। अब क्या करना है, ये भाग में तो कहाँ जाएगा बताएं, कहाँ जाएगा, गुणा में, गुणा में नहीं जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक है, 5 एकन 5 बचा 2, 25, 5 25, तो x का मान निकला, यानी x कौन है, अब्दुल। तो यहां लिख सकते हैं अब्दुल की आयु कितनी पूछी है, अब्दुल की आयु हो जाएगी, x वर्ष माना था, x का मान है 15, तो ये हो गए 15 वर्ष के। ठीक है, इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हुआ है, जहां भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 दिया है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कक्षा 6 का ही गणित नहीं है, कक्षा 6 के बाद 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, सभी में इस तरह के सवाल आते रहते हैं, और टेस्ट परीक्षाओं में भी आते रहते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ, तो देखें, ध्यान से देखें, प्रश्न नंबर 3 ध्यान से देखना है, आपको समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। ठीक है, यदि 10 वर्ष पूर्व यानी पीछे की बात चल रही है, दोनों की आयु का अनुपात यानी बट्टे में रखना है, 5:6, 5:6 था, तो माँ की वर्तमान आयु क्या होगी वो बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, पिता की आयु 5 वर्ष कम है माँ की। ठीक है, अब देखते हैं, तो हम क्या करें, माँ की आयु x वर्ष, हमारे पास कोई है नहीं, तो हम क्या मानेंगे, x वर्ष।
ठीक है। अब माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो हम क्या करना है, तो पिता की आयु x + 5, ठीक है। 5 वर्ष यानी बड़े हैं पिता, तो हमने प्लस में कर दिया। माँ की कम है तो केवल x ही रखेंगे। अब क्या करना, 10 वर्ष पूर्व ये दिया है, तो 10 वर्ष पूर्व का क्या चक्कर है, यानी पहले, तो क्या करना है, ऋणात्मक में लेना है। पहले भी हम बता चुके हैं ऋणात्मक में लेना है, तो x - 10, ठीक है। अनुपात दिया है तो हमने कर लिया बट्टे कितना, x + 5 - 10 बराबर 5/6, ठीक है। दोनों की आयु का अनुपात है, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी माँ की आयु तथा पिता की आयु का अनुपात 5/6 है, ठीक है। तो मैंने बट्टे में ये रख लिए, ठीक है। x - 10 और x + 5 - 10, हम क्या करें, कैंची गुणा 6 एकन 6x 6 दाएं के 60, 5 एकन 5x, 10 में से हम 5 घटा देंगे, रहेंगे कितने, -5, -5 का हम गुणा कर देंगे, -25 हो जाएंगे, ठीक है। 6x 5x इधर आ जाएंगे, ये संख्या उधर जाएगी, पहले 25 माइनस के प्लस के हो जाएंगे 60x। ये समझ में आया, यहाँ पर दोबारा समझ लें, 5 का 6 में तो 6x, 6 का 10 में तो 16 यानी 60 बराबर 5 का x में 5x, 5 का हम इनमें घटाएंगे तो -5 बचेंगे, -5 का 5 में करेंगे तो -25, ठीक है। अब 6x यहाँ पर है तो x की तरफ ये संख्या आएगी तो -5x बराबर ये -25 है, ये -60 इधर जाएंगे तो +60। अब हम क्या करें, घटाएंगे, x बचेगा, 6x में से 1x गई, सॉरी 5x गई तो 1x बची, 25 -+60 कितने बचेंगे, 5 और यानी 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 2 गए तो 3, यानी x बराबर आया 35। तो माँ की आयु पूछी है, माँ की आयु बराबर x वर्ष था, तो x का मान है 35, तो 35 वर्ष। ये आपको समझ में आया होगा, जहां पर भी न समझ में आए तो पूछ सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 दिया है, जो लास्ट प्रश्न है। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी होगी। तो हम क्या करेंगे, तो पुत्र की आयु मान लेंगे, पुत्र की आयु बराबर x + 5। अब माँ की आयु मान लेंगे, या माया की आयु मान लेंगे, 5 वर्ष बड़ी है तो x + 5 + 20, इस तरह से हम कर सकते हैं। इसे मैंने लिख दिया x + 25, ठीक है, x + 25 वर्ष कर दिया। अब क्या करना है, कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु 3 गुनी होगी, तो हम क्या करें, 3 का गुणा, तो x + 5 बराबर x + 25, तो हम क्या 3, तो 3x + 15, 3 का हम x में गुणा करेंगे, फिर 5 में 3x 5 15, तो x + 25 3x इधर आएगा 1x और 25 - 15 उधर जाएंगे माइनस में, प्लस के तो माइनस में पहुंच गए, 2x बचा, इधर 0 यानी 10, तो 10/2 हो जाएगा, यानी 2 गुणाम है, इधर आएंगे भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 2 5 10, तो 5 वर्ष। तो यानी कितने वर्ष पश्चात वो 3 गुनी होगी, तो क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पश्चात। आंसर आपका होगा 5 वर्ष, ठीक है। इस तरह से हम ये सवाल
कंप्लीट हुई, ये हमारी अभ्यास भी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से हम आगे पढ़ते जाएंगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जो 6D खत्म हो चुका है, 6E, ठीक है, ई में आएंगे। अब क्या करना है, यदि हमारी वीडियो पसंद हो तो हमारे चैनल को प्लीज एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें।